दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का। एक टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य, उनके बारे में बात करेंगे, अर्थात फोक डांसेज ऑफ राजस्थान। लोक नृत्य तो आप समझते होंगे। राजस्थान की संस्कृति में जब लोग इकट्ठे होते हैं, कोई उत्सव मनाया जाता है, कोई पर्व मनाया जाता है, जैसे शादी है, कोई त्योहार है, जब वे मनाते हैं तो मनाने के दौरान लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के दौरान क्या है, वो अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए नृत्य का प्रयोग करते हैं। कई बार नृत्य का इतने मनमोहक, इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि वह आसपास के क्षेत्रों में और आसपास के राज्यों में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जिसमें उनकी कुछ विधाएं होती है, कुछ तरीके होते हैं, कुछ कलाएं होती है जो उन नृत्यों से स्पष्ट रूप से क्या है, विशिष्ट हो जाती है उन्हीं के लिए। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। अब लोक नृत्य के बारे में बात करें तो लोक नृत्य दो तरह से हम पढ़ सकते हैं। लोक नृत्य को क्या दो तरह से पढ़ सकते हैं। एक तो हमारे क्षेत्रीय लोक नृत्य, अर्थात किसी विशेष क्षेत्र में ही यह नृत्य किया जाता है। दूसरा जनजातीय लोक नृत्य, मतलब किसी विशिष्ट जनजाति के अंदर कोई विशिष्ट नृत्य किया जाता है तो उसे जनजातीय नृत्य कहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में। तो क्षेत्रीय लोक नृत्य में हम घूमर, तेरताली, अग्नि, कच्ची घोड़ी, ढोल, गुडला, गीदड़, बम नृत्य, भवाई नृत्य, चरी, चंग, डांग और बिंदोरी, डांग और बिंदोरी, तो ये हमारे 13 नृत्य हैं जिनके अंदर हम ये क्षेत्रीय नृत्य को पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पहले तो ये ओवरव्यू ले रहे हैं। ओवरव्यू में सबसे पहले हमारी जनजातियों में पढ़ेंगे हम भील जनजाति, फिर हम पढ़ेंगे गरासिया, कालबेलिया, कंजर, खथोड़ी, मेव और सहरिया। इन जनजातियों के अंदर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, कई बार परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी भील जनजाति आती है। भील जनजाति में हम गैर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घूमरा, नेजा और रमणी, ये नृत्य पढ़ेंगे। फिर आती है हमारी दूसरी जनजाति। दूसरी हमारी जनजाति कौन सी, गरासी जनजाति। तो गरासी जनजाति के नृत्य हैं हमारे वालर, मांदल, लूर, कूद, जमारा, मोरिया और हमारा गौर नृत्य, ये हमारे गरासी जनजाति का है। फिर आते हैं हमारे कालबेलिया जनजाति के। कालबेलिया के हमारे शंकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी, परिहारी, ये नृत्य है। फिर हमारे आते हैं कंजर जनजाति। तो कंजर जनजाति की बात करें तो कंजर की चक्री और धाकड़, या आप इनको लिख लिख कर याद करेंगे तभी जाके ये याद होगा, नहीं तो आप देखते रहिए बार बार भूल जाएंगे आप। फिर कथोड़ी है। कथोड़ी के हमारे कौन कौन से नृत्य हैं, ये हमारे मावलिया, होली, होली ध्यान रखना, ये होली भी कह सकते हैं, इसको होलो भी कह सकते हैं। होली नृत्य भी हो सकता है, होलो नृत्य भी हो सकता है। फिर आता मेव, मेव में रणबाजा, रतवई, सहरिया में हमारे शिकारी, लहंगी और इंद्रपुरी, ये हमारे नृत्य। यहाँ पे तीर का निशान रह गया तो हम एक और लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारे शिकारी, लहंगी और इंद्रपुरी, ये हमारे जनजातीय लोक नृत्य है। इनमें स्क्रीन को रोककर आप इनको बार बार पढ़ सकते हैं, बार बार लिख लिख के याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसको उसी तरह टेक्स्ट में देख लेते हैं। ये तो हमने ग्राफिक्स देखा था। तो सबसे पहले हम क्षेत्रीय और जनजातीय लोक नृत्य में इसको बांटते हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य में हमारे घूमर नृत्य, तेरताली, अग्नि, कच्ची घोड़ी, ढोल, गुडला, गीदड़, बम कौन सी, गीदड़, बम, भवाई, चरी, चंग, डांग और बिंदोली नृत्य, तो ये 13 नृत्य जो हमारे क्षेत्रीय नृत्य। वापस बात करें इसकी जनजातीय लोक नृत्य की भी, तो हम इसमें भील, गरासिया, कालबेलिया, कंजर, कथोड़ी, मेव और सहरिया, इन जनजातियों के लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका ओवरव्यू देख रहे हैं वापस हम, ताकि आपको बार बार देखने से याद हो जाए। तो भील जनजाति के हैं कौन कौन से, गैर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घूमरा, नेजा, रमणी। तो आप स्क्रीन को रोककर इनको एक बार वापस पढ़े। फिर आते हैं हमारे गरासिया जनजाति के लोक नृत्य। गरासिया में हमारे आते हैं वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, गौड़, ये हमारे गरासी जनजाति के लोक नृत्य हैं। अगले आते हैं हमारे कालबेलिया के। तो कालबेलिया में हम पढ़ेंगे शंकरिया, बागड़िया, चक्री और इंडोनी। क्या, शंकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी और पणिहारी, ये हमारे कालबेलिया के हैं। फिर आते हैं हमारे कंजर जनजाति के। किसके, कंजर जनजाति के लोक नृत्य की बात करें, चक्री, धाकड़। फिर आते हैं कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य, इसमें मावलिया और होली, जिसको होली भी कह सकते हैं और होलो भी कह सकते हैं। फिर हमारे कई एक परीक्षा में होलो नृत्य पूछा गया था। होलो नृत्य में सभी चौंक गए थे, होलो नृत्य क्या है, लेकिन जो होली नृत्य है यही होलो नृत्य था। मेव जनजाति के नृत्य, तो इसमें रणबाजा नृत्य, रतवई नृत्य,
और फिर लास्ट आता है हमारा सहरिया के शिकारी, लहंगीर, इंद्रपुरी। ये हमारे शहरी जनजाति के लोक नृत्य। कई बार जनजातियों के नाम से भी हमारे ये सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक सब्जेक्ट है, जो हमारे क्या आता है, जो हमारी ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के अंदर भी हमारे जनजातियों के विषय में सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ समाजशास्त्र भी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे जनजातियों से संबंधित क्या है चीज़ें पूछी जाती है। तो नृत्य वहाँ पे भी आपके सहयोग कर सकते हैं बात आपकी सिद्ध करने में। अब बात करते हैं राजस्थान के अन्य नृत्यों की, जिसके अंदर हम झूमर नृत्य, मछली नृत्य और कालबेलिया नृत्य, इनके बारे में पढ़ेंगे। झूमर नृत्य की बात करें तो झूमर नृत्य हमारे गुर्जर समाज का लोक नृत्य है। झूमर नृत्य किसका? गुर्जर समाज का लोक नृत्य है। मछली हमारे बंजारा समाज है, उसका लोक नृत्य है। ये याद रखेंगे आप, किस किस का लोक नृत्य कौन सा है। तो झूमर तो हमारा गुर्जर समाज का, मछली हमारा बंजारा समाज का। अरे कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया तो पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। फिर क्या था हमारा कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य की बात करें हम, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसका विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संगठन। अब कालबेलिया नृत्य की बात करते हैं, इसका प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान के जयपुर के आमेर में एक हाथी गांव है, वहाँ पे किया जाता है। अर्थात इसका प्रशिक्षण अर्थात इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। कहाँ पे? जयपुर जिले के आमेर में हाथी गांव है, वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। किसकी? कालबेलिया नृत्य की। जब कालबेलिया नृत्य किया जाता है तो कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए बीन, पुंगी, डफ, मोरचंग, खंजरी, घुरालियो, ये हमारे लोक वाद्य यंत्र है जिनका प्रयोग करते हैं। किसमें? कालबेलिया नृत्य को करते समय। अब हम बात करेंगे राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य की। किसकी? क्षेत्रीय लोक नृत्य की बात करें तो सबसे हमारा पहला डांस आता है घूमर। राजस्थान की बात और घूमर की बात ना हो, ये ऐसा संभव नहीं है। क्यों? कि घूमर क्या? राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर को राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर या फिर राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं। घूमर को क्या बोलते हैं? नृत्यों का सिरमौर और राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं। ये जो गुजरात का गरबा नृत्य है उससे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता नृत्य है। जो हमारा घूमर नृत्य है ये क्या है? राजस्थान गुजरात के गरबा नृत्य से थोड़ा मिलता जुलता नृत्य है। महिलाओं के द्वारा तीज, गणगौर इत्यादि त्योहार होते हैं और कई शुभ अवसर होते हैं, उन अवसरों पर घूमर नृत्य किया जाता है। महिलाएं क्या करती है? गोल घेरे में अपनी ही धुरी पर घूमती घूमती नृत्य करती है, इसीलिए इसको घूमर कहते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाएं क्या अपनी धुरी पर घूमती रहती है और घूमती रहती है, इसी वजह से घूमर नृत्य कहते हैं। अब जब महिलाएं घूमती रहती है, घूमते समय क्या करती है? वह अपने हाथों का लचकदार संचालन करती है। घूमते समय क्या करती है? अपने हाथों का लचकदार संचालन करती है। घूमर नृत्य में क्या था? 8 चरण होते हैं। क्या कहते हैं? 8 चरण होते हैं जिनके दौरान क्या नृत्य किया जाता है। और उन 8 चरणों को हम क्या बोलते हैं? सवाई कहते हैं। 8 चरणों को क्या कहते हैं? सवाई कहते हैं। घूमर नृत्य एक रजवाड़ी नृत्य अर्थात राजा महाराजाओं को पसंद किया जाने वाला नृत्य है घूमर नृत्य। मछली नृत्य जो भी हमने देखा था, ये भी घूमर नृत्य का ही एक रूप है। तो बात करें गणगौर घूमर नृत्य अकादमी संतरामपुरा गुजरात, अर्थात संतरामपुरा गुजरात के अंदर घूमर नृत्य अकादमी खोली गई है, जिसकी स्थापना 1986 में महारानी गोवर्धन कुमारी ने की थी। जिसकी स्थापना किसने की थी? महारानी गोवर्धन कुमारी ने 1986 में की थी। कहाँ पे? संतरामपुर गुजरात में। और अकादमी का नाम क्या? घूमर नृत्य अकादमी। घूमर नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया था। घूमर जनजाति का विकास क्या है? भील जनजाति ने किया था। घूमर नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य क्या? केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बात करें घूमर की तो घूमर 3 प्रकार के होते हैं। घूमर क्या? 3 प्रकार का नृत्य है। घूमर नृत्य 3 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से? घूमर, लूर और झुमरियो। कौन कौन सा? घूमर, लूर और झुमरियो। घूमर की बात करते हैं इसमें साधारण स्त्रियां भाग लेती है। लूर की बात करें तो गरासी जनजाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य लूर। और झुमरियो क्या? बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। झुमरियो क्या? बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। बात करें घूमर की तो घूमर नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? घूमर नृत्य करते समय निम्नलिखित वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे हमारे ढोल है, नगाड़ा, शहनाई, इस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं घूमर नृत्य करते समय। चित्र में आप देख सकते हैं इस प्रकार घूमर नृत्य किया जाता है। फिर आता है हमारा अगला नृत्य तेरह ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? तेरह ताली नृत्य। तो राजस्थान में
रामदेव जी के मेले के दौरान कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। राजस्थान में जो रामदेव जी का मेला है, तो रामदेव जी के मेले के दौरान क्या करती है, कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है, तो महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। अब इसमें 13 ताली में 13 शब्द क्या है, 13 शब्द का मतलब होता है 13 मंजीरे, अर्थात महिलाएं क्या करती है 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती है। जैसे 9 मंजीरे तो वो दाएं पैर पे बांधती है, क्या 9 मंजीरे वह दाएं पैर पर, 2 मंजीरे वो कोहनी पर और 2 मंजीरे दोनों हाथों में बांधती है। तो आप देख सकते हैं कैसे 9 मंजीरे दाएं पैर पर, 2 मंजीरे कोहनी पर और 2 मंजीरे हाथों में बांधे जाते हैं। टोटल देखेंगे तो 13 मंजीरे होते हैं, इसलिए 13 मंजीरे बांधकर वह नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य में महिलाएं क्या बैठकर नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य में क्या होती है, महिलाएं बैठकर नृत्य करती है। महिलाएं 13 ताली नृत्य के दौरान कर्तव्य दिखाती है और इसका मुख्य केंद्र कौन सा, पादर लगाओ पाली में। तो 13 ताली नृत्य का मुख्य केंद्र कौन सा, पादर लगाओ पाली। और इसके मुख्य कार की बात करें, मांगी बाई है। मांड गायकी शैली की मुख्य कलाकार मांगी बाई अलग है, ध्यान रखना, एक मांगी बाई एक और है जो मांड गायकी से संबंधित है, और ये मांगी बाई दूसरे है, अर्थात दोनों मांगी गाय अलग अलग है, आप ये समझेंगे। 13 ताली नृत्य में पुरुषों के द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, और वाद्य यंत्र कौन कौन से, तानपुरा और चौतारा। कालबेलिया 13 ताली नृत्य में क्या है, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। 13 ताली नृत्य एक व्यावसायिक लोक नृत्य, आप समझते हो व्यावसायिक लोक नृत्य का मतलब होता है जिसमें पैसा लेकर या पैसे के आधार पर क्या नृत्य किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे काल 13 ताली नृत्य है जिसमें मैं आपको जो मंजीरे हैं वो दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये महिला के पैर पर मंजीरे बंधे हुए, इसकी महिला के पैर पर भी मंजीरे बंधे हुए। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो एक मंजीरा ऊपर उछल रहा है, दूसरा तो इस तरह आप देख सकते हैं मंजीरे, एक मंजीरा यहाँ पर है, तो इस तरह मंजीरे बांध कर 13 ताली नृत्य किया जाता है। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ क्योंकि टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा भी है। फिर आगे बात करें, अगला नृत्य आता है हमारा अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य, अग्नि नृत्य, जिसे फायर डांस भी कहते हैं। जसनाती संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जो जसनाती संप्रदाय के पुरुष है उनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य पर क्या, अंगारों पर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में क्या होता है, अंगारों पर नृत्य करेंगे, और ये अंगारे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मतीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मतीरा कहते हैं। अर्थात जब अंगारों पे वो डांस करते हैं तो इसे मतीरा फोड़ना कहते हैं। अंगारों को मतीरा कहते हैं। जब वो नृत्य करते हैं तो वो एक तरह से मतीरों को फोड़ रहे हैं, लाल लाल। अग्नि नृत्य के दौरान क्या कृषि क्रियाएं की जाती है, जैसे कृषि के अंदर जिस तरह की क्रियाएं की जाती है, जैसे खेती करना, काटना, ये सब करने की कोशिश की जाती है। जब अग्नि नृत्य किया जाता है तो बीच बीच में एक शब्द बोला जाता है जिसे फतेह फतेह कहते हैं। ध्यान रखना, अग्नि नृत्य के दौरान फतेह फतेह शब्द बोला जाता है। अब महाराजा गंगा सिंह की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर के जो महाराजा थे, उन्होंने अग्नि नृत्य के कलाकारों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था। इनका मुख्य केंद्र क्या है, कतरेसर बीकानेर। अब अग्नि नृत्य क्या है, एक लोक व्यावसायिक नृत्य हो गया है, और ये जसनाथ जी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो आप चित्र में भी देख सकते हैं। फिर अगला लोक नृत्य आता है हमारा कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी लोक नृत्य की बात करें तो हमारे शेखावटी क्षेत्र में जो सरगड़ा जाति के पुरुष होते हैं, कौन से, आप ये नाम याद रखेंगे, सरगड़ा जाति के। तो सरगड़ा जाति के जो पुरुष है उनके द्वारा कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य में पुरुष क्या लकड़ी की घोड़ी बनाते हैं, फिर उसके ऊपर उसको अपने ऊपर बांधकर नाचते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य में क्या 8 पुरुष 2 पंक्तियों में आते हैं, क्या 8 पुरुष 2 पंक्तियों में आते हैं, 4-4। फिर वो क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। नृत्य के दौरान क्या है, फूल खिलने और मुरझाने इस तरह का आभास किया जाता है। अर्थात जैसे मान लो कि 4 लोग, 1 2 3 और 4 ये एक तरफ होते हैं, दूसरा 1 2 3 और 4 एक तरफ होते हैं, ठीक है। तो फिर दो पहले दोनों पास पास आते हैं, फिर दोनों दूर दूर जाते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के बीच में से आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो इतना सम्मोहक होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई फूल खिल रहा है, फूल मुरझा रहा है, इस तरीके हमारे भाव इससे लगते हैं। अब कच्ची घोड़ी का एक व्यावसायिक लोक नृत्य हो गया, अर्थात पैसे पर भी यह किया जाता है, पैसे लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं कच्ची घोड़ी लोक नृत्य। तो वाद्य यंत्र की बात करें तो ताशे, झांझ और खड़ताल, तो ये वाद्य नृत्य करते समय क्या ताशे, झांझ और खड़ताल ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। अगला आता हमारा ढोल नृत्य।
कौन सा आता है? ढोल नृत्य की बात करें तो जालोर क्षेत्र में ढोली, माली और सरगड़ा और भील, कौन कौन सी? ढोली, माली, सरगड़ा और भील समुदाय के जो पुरुष होते हैं ये ढोली नृत्य करते हैं। ढोली नृत्य थाकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है। किसमें? थाकना शैली। थाकना शैली तो आप जानते हैं। तो इस प्रकार की जो हूँ भरी जाती है तो थाकना होती है। तो राजस्थान के भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे हमारे जयनारायण व्यास, उन्होंने ढोल नृत्य के जो कलाकार हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था। ये बार बार ढोली, क्योंकि ढोली जाति के द्वारा ये किया जाता है, समुदाय के द्वारा, इसीलिए ढोल नृत्य है। तो ध्यान रखना इस शब्द का थाकना शैली में इसको प्रस्तुत करते हैं। और हमारे जयनारायण व्यास जी थे, ये ढोल नृत्य के कलाकारों को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था। फिर आता हमारा अगला नृत्य घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य की बात करें तो शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक महिलाओं के द्वारा जोधपुर में घुड़ला नृत्य किया जाता है। कब से कब तक? शीतलाष्टमी से लेकर गणगौर तक महिलाओं के द्वारा जोधपुर में घुड़ला नृत्य किया जाता है। घुड़ला नृत्य जोधपुर के राजा सातल देव की याद में किया जाता है। किसकी याद में किया जाता है? सातल देव की याद में किया जाता है। घुड़ला नृत्य में महिलाएं क्या करती है? सर पे छिद्रित मटका रखकर नाचती है। अर्थात ऐसा मटका जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, फिर उस मटके में क्या एक दीपक रख दिया जाता है, जिससे कि एक भीनी भीनी रोशनी उस दीपक से वो उस घड़े से बाहर निकलती रहती है उन छिद्रों से। छिद्रित मटका क्या? गुड़लेखा का प्रतीक है। अर्थात गुड़लेखा और जो हमारे सातल देव, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें गुड़लेखा का सर सातल देव ने काट दिया था। तो उस सर को एक मटका मानकर जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, उन्होंने एक तरह से फुटबॉल खेली थी। तो वो उसी की याद में क्या एक मटका मान लिया जाता है और उसके अंदर क्या एक दीपक रखा जाता है। तो छिद्रित मटका का गुड़लेखा का प्रतीक है। हमारे कोमल कोठारी, देवीलाल सामर, मणिशंकर गांगुली, इन्होंने क्या घुड़ला नृत्य के कलाकारों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया था। कोमल कोठारी की बात करें तो इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण मिला हुआ है। 1960 में इन्होंने विजयदान देथा के साथ मिलकर बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। किसने? कोमल कोठारी ने। याद रखना, रूपायन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? बोरुंदा जोधपुर में। किसने? ये हमारे कोमल कोठारी ने विजयदान देथा के साथ मिलकर। कब? 1960 में। फिर बात करें देवीलाल सामर की तो 1955 में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी। देवीलाल सामर ने 1955 में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। और ये संगठन क्या करता है? कठपुतली के खेल के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा? भारतीय लोक कला मंडल। तो ये जो महिला है ये गुड़लेखा का प्रतीक, जो गुड़ला है घड़ा, उसको सर पे रख के गणगौर मना रही है। ये हमारे कोमल कोठारी जी है, ये जो आप देख रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ जो मटका है उसके बारे में। मटके को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो मटके में बहुत सारे छिद्र हैं। जैसे छिद्र आप देख सकते हैं कि एक छिद्र यहाँ पे, एक छिद्र यहाँ पे, एक छिद्र यहाँ है, तो ये छिद्र वाले मटके हैं। ठीक है, तो ये गुड़लेखा का प्रतीक है। ये क्या है? गुड़लेखा का प्रतीक है। और ये नृत्य किसकी याद में किया जाता है? ये हमारे जोधपुर के राजा, मारवाड़ के राजा थे सातल देव, उनकी याद में किया जाता है, जो उन्होंने गुड़लेखा को हराया था। अब बात करते हैं अगला नृत्य। अगला नृत्य आता है हमारा गिदड़ नृत्य। कौन सा? गिदड़ नृत्य। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में होली के समय पुरुषों के द्वारा गिदड़ नृत्य किया जाता है। गिदड़ नृत्य में क्या? गोल घेरे में पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। पुरुष क्या करते हैं? गोल घेरे में लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं। ये कौन सा खेत नृत्य? हमारा गिदड़ नृत्य। फिर गिदड़ नृत्य की बात करें हम तो गिदड़ नृत्य में जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचता है उसे गणगौर या मेहरी कहते हैं। इसमें क्या पुरुष महिलाएं नहीं होती है, पुरुष ही क्या करते हैं? महिलाओं के कपड़े पहन के डांस करते हैं। और जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहन के डांस करते हैं उन पुरुषों को गणगौर या मेहरी कहा जाता है। जब नृत्य करते हैं तो वो बहुत सारे स्वांग भी करते हैं। क्या करते हैं? स्वांग अर्थात नाटक या फिर दिखावा करते हैं। जैसे कोई साधु बन के आता है, कोई शिकारी, सेठ सेठानी, डाकिया डाकन, पार्वती शिव, इस तरह के स्वांग भी करते हैं। गिदड़ नृत्य की बात करें तो गिदड़ नृत्य करते समय कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? नगाड़ा और चंग। गिदड़ नृत्य में नगाड़ा और चंग का प्रयोग किया जाता है। फिर आता बम। क्या? बम नृत्य। बम नृत्य की बात करें तो राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा होली के समय बम नृत्य किया जाता है। कब? होली के समय बम नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो नगाड़ा। क्या? नगाड़ा। बम नृत्य में नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। नगाड़े को ही बम कहते हैं, इसीलिए इसको बम नृत्य कहते हैं।
बम नृत्य के दौरान रसिया नाम के गीत गाए जाते हैं, इसीलिए इसको बम रसिया कहते हैं। बम नृत्य को बम रसिया नृत्य भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि बम का मतलब नगाड़ा और जो गाना या संगीत गाया जाता है वो रसिया है, तो इसीलिए इसको बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये नगाड़ा आप देख सकते हैं, जो बम है बीच में। आगे हम बात करेंगे। अगला नृत्य आता है हमारा भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। गुजरात के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें या फिर उदयपुर संभाग की बात करें, उनमें भवाई समुदाय के द्वारा भवाई नृत्य किया जाता है। भवाई नृत्य के दौरान क्या करतब दिखाए जाते हैं, जैसे कि नर्तक महिलाएं पीतल की थाली, गिलास के किनारे या फिर तलवारों पर नाचना जैसे खेल करती है। ये इन पे खड़े होकर सर पर 7 से 8 मटके बनाकर अपना संतुलन दिखाती है। तो भव्य नृत्य में क्या है, नर्तक महिलाएं या तो पीतल की थाली या गिलास के किनारे या तलवारों पर खड़ी हो जाती है और वहाँ पे सर पर 7 से 8 मटके रखकर अपना संतुलन दिखाते हुए नृत्य करती है। किसमें? भवाई नृत्य। अब इसके प्रवर्तक कौन थे? बागजी। भवाई नृत्य की शुरुआत बागजी के द्वारा की गई थी और इसके कलाकार कौन कौन है? रूपजी शेखावत, तारा शर्मा और अस्मिता काला। कौन कौन? हमारे रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा और अस्मिता काला। जैसा कि आप देख सकते हैं भवाई नृत्य में एक कम से कम 6-7 मटके हैं जो सर पे रखकर नृत्यांगना नृत्य कर रही है। फिर आता है हमारा चरी नृत्य। कौन सा? चरी नृत्य। राजस्थान के किशनगढ़ क्षेत्र में गुजर महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। चरी नृत्य में महिलाएं सर पर चरी रखकर नाचती है। चरी में कपास के जलते हुए बीजों को रखा जाता है, जिन्हें बिनोला कहते हैं। आप ही याद रखें, कपास के बीजों को बिनोला कहा जाता है। तो चरी के अंदर कपास के जलते हुए बीजों को रखा दिया जाता है। अब इस नृत्य की मुख्य कलाकार हमारी फल्कू बाई, अर्थात चरी नृत्य के मुख्य कलाकार कौन? हमारी फल्कू बाई है। तो आप इसको याद रखेंगे। ये हमारी चरी नृत्य है जिसमें बिनोले या फिर कपास के बीजों को रख दिया जाता है जलाकर। अगला हमारा नृत्य आता है चंग नृत्य। चंग नृत्य की बात करें तो राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा चंग नृत्य किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, जो पुरुष है इनके हाथ में जो वाद्य यंत्र है ये हमारा कौन सा है? चंग। फिर आता है हमारा डांग नृत्य। डांग नृत्य में राजस्थान के नाथद्वारा में होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा डांग नृत्य किया जाता है। कब? होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा डांग नृत्य किया जाता है नाथद्वारा में। फिर हमारा आता है बिंदोरी नृत्य। राजस्थान के झालावाड़ में होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा बिंदोरी नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है बिंदोरी नृत्य। अब बात करेंगे हम राजस्थान के जो जनजातीय नृत्य है, तो जनजातीय नृत्यों के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे भील, गरासिया, कालबेलिया, कंजर, कथोड़ी, मेव और सहरिया। कौन कौन से? कथोड़ी, मेव और सहरिया। इन जनजातियों के जो लोक नृत्य है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा भील जनजाति के लोक नृत्य। तो भीलों के लोक नृत्य में पढ़ेंगे गैर, गवरी, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, घूमरा, नेजा और रमणी। इन लोक नृत्य के बारे में बात करें तो पहला लोक नृत्य आता है हमारा गैर लोक नृत्य। कौन सा? गैर। गैर नृत्य राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? मेवाड़ और मारवाड़ में। मेवाड़ क्षेत्र में गैर नृत्य भील जनजाति के द्वारा किया जाता है और मारवाड़ में गैर नृत्य सभी समुदायों के द्वारा किया जाता है। मेवाड़ में तो किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा। वहीं मारवाड़ में गैर जनजाति के वो सभी समुदाय के द्वारा किया जाता है। होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक हमारे ये गैर नृत्य चलता रहता है। गैर नृत्य के दौरान गोल घेरे में पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेके नाचते हैं। क्या करते हैं? गोल घेरे में इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह गोल घेरे में इकट्ठे हो जाएंगे और हाथ में लकड़ी के डंडे लेंगे और उनको बजाते हुए नाचते हैं। गैर नृत्य के दौरान पुरुषों के द्वारा क्या है? एक वस्त्र पहना जाता है। कौन सा? एक वस्त्र पहना जाता है जिसे क्या कहते हैं? ओंगी। गैर नृत्य के दौरान पुरुषों के द्वारा ओंगी नामक कपड़े पहने जाते हैं, फिर नृत्य किया जाता है। गैर नृत्य की बात करें तो बाड़मेर जिले के कनाड़ा गांव के अंदर गैर नृत्य का प्रमुख केंद्र है, अर्थात यहाँ का गैर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक तलवारों की गैर भी होती है, परीक्षा में आ जाए। तलवारों की गैर कहाँ होती है? मेनार गांव मेवाड़ में। ये आप देख सकते हैं, लकड़ी के डंडे लेकर नृत्य करते हैं, गैर नृत्य। फिर आता हमारा गौरी नृत्य। क्या? अगला नृत्य आता है हमारा गौरी नृत्य। तो गौरी नृत्य की बात करें तो गौरी नृत्य मेवाड़ में भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भील पुरुषों के द्वारा मेवाड़ में गौरी नृत्य किया जाता है। गौरी नृत्य रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के अगले दिन शुरू होता है और 40 दिन तक चलता रहता है। क्या ये हमारे
रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के अगले दिन शुरू होता है, 40 दिनों तक चलता रहता है। अर्थात भाद्रपद कृष्ण एकम गौरी एकम के दिन गौरी नृत्य शुरू होता है, 40 दिन तक चलता है। इसकी बात करें तो गौरी नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं। यदि परीक्षा में पूछा जाए गौरी नृत्य या राई नृत्य, तो राई नृत्य भी गौरी नृत्य ही। आप देख सकते हैं इसमें जो महिला का किरदार है ये भी पुरुषों के द्वारा ही निभाया जाता है। तो ये महिला है जिसका किरदार है तो वो पुरुष ही निभा रहा है। तो ये गौरी नृत्य, इसके अंदर बहुत सारे नाटक भी किए जाते हैं। फिर आता हमारा युद्ध नृत्य। कौन सा है? युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य भीलु पुरुषों के द्वारा हथियार हाथ में लेकर किया जाता है। फिर आता हमारा द्विचक्री नृत्य। कौन सा? द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य की बात करें हम तो राजस्थान में भील जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर, किस अवसर पर? विवाह के अवसर पर महिला और पुरुषों के द्वारा 2 व्रत बनाए जाते हैं। क्या होते हैं? 2 व्रत बनाए जाते हैं। इस नृत्य में बाहरी व्रत में पुरुष बाएं से दाएं और अंदर के व्रत में महिलाएं दाएं से बाएं की ओर नृत्य करती है। द्विचक्री नृत्य में 2 चक्कर पूरे होने के कारण इसे द्विचक्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक पुरुषों के द्वारा एक महिला के द्वारा चक्कर बनाए जाते हैं, तो 2 चक्कर हो जाते हैं, इसलिए इसे द्विचक्री कहते हैं। और भील जनजाति के द्वारा विवाह के अवसर पर ये नृत्य किए जाते हैं। नृत्य के दौरान क्या होता है? ऊंची ऊंची हुंकारें भरी जाती है। ऊंची आवाज में फायरे फायरे रणघोष के साथ मादल भी बजाया जाता है, जिसको देखकर भयानक सीन क्रिएट होता है, अर्थात दृश्य क्रिएट होता है। द्विचक्री नृत्य में बहुत से नर्तकियां घायल भी हो जाते हैं, जिस कारण राज्य सरकार ने इस नृत्य पर प्रतिबंध लगा रखा है। ध्यान रखना, आपसे विवाह के अवसर पर ये किया जाता था। फिर आता हमारा हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य भील पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इस नृत्य की खासियत है कि पुरुष क्या घुटनों के बल बैठकर नृत्य करते हैं। पुरुष क्या करते हैं? घुटनों के बल बैठते हैं फिर नृत्य करते हैं। फिर आता घूमरा। घूमरा नृत्य बांसवाड़ा क्षेत्र में भील महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घूमरा, ध्यान रखना, पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फिर हमारा अगला नृत्य आता है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। ये लोक नृत्य हमारे हिंदू त्यौहार होली के तीसरे दिन किया जाता है। कब किया जाता है? होली के तीसरे दिन हमारे नेजा नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को भील और मीणा जनजाति के लोग मिलकर करते हैं। इस नृत्य की बात करें तो ये नृत्य भील और मीणा जाति के लोग मिलकर करते हैं। राजस्थान में डूंगरपुर, उदयपुर, पाली और सिरोही क्षेत्र में हमारा नेजा नृत्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह क्या भीलों का एक खेल नृत्य है, अर्थात इसको एक तरह से खेल की तरह किया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है? होली के तीसरे दिन क्या खंबे को भूमि में रोप दिया जाता है। क्या कहता है? एक खंबा है, खंबे को भूमि में रोप देंगे, उसके ऊपरी सिरे पर नारियल बांध देंगे और फिर नारियल को तोड़ने का प्रयास करेंगे, अर्थात इस नृत्य को किया जाता है। तुम्हारे नेजा नृत्य में क्या होता है कि होली के दिन खंबे को भूमि में रोप दिया जाता है, खंबे के ऊपरी सिरे पर नारियल बांध दिया जाता है, फिर उस नारियल को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। यही एक तरह का नृत्य है। खंबे से नारियल उतारने वाले पुरुष को घेर कर महिलाएं छड़ियों और कोड़ों से पीटती है। तो पुरुष तो नारियल तोड़ने की कोशिश करता है और जो महिलाएं होती है छड़ियों और कोड़ों से उससे दूर भगाने की कोशिश करती है। इस नृत्य के अवसर पर ढोल पर पगलिया लेना नामक थाप दी जाती है। ठीक है, पगलिया लेना इस तरीके की थाप होती है जो ढोल पर दी जाती है। नेजा नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं ये जो पुरुष है, शूरवीर पुरुष, ये क्या है? नारियल तोड़ने के लिए जा रहा है और जो महिलाएं हैं जो क्या है? डंडों से उसको रोकने की कोशिश कर रही है। अगला नृत्य आता है हमारा रमणी नृत्य। कौन सा नृत्य? रमणी नृत्य। तो रमणी नृत्य भील जनजाति में विवाह के मंडप के सामने विवाह के अवसर पर किया जाता है। जो रमणी नृत्य कहाँ किया जाता है? जो भील जनजाति की में जब विवाह हो रहा होता है तो जहाँ विवाह का मंडप होता है उसके जस्ट सामने विवाह के अवसर पर किया जाता है। पुरुष साफे की चमकीली पट्टी से सजकर बांसुरी और मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। पुरुष क्या साफे की चमकीली पट्टी बांधते हैं, बांसुरी और मांदल वाद्य यंत्रों के साथ इसका रमणी नृत्य को। तो ये हमारे भील जनजाति के लोक नृत्य हो गए। अब बात करेंगे हम गरासिया की। गरासिया में हमारे वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया और गौर। कौन कौन से? वालर, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया और गौर, ये लोक नृत्य किए जाते हैं। किसके द्वारा? गरासिया जनजाति के द्वारा। पहला आता हमारा वालर नृत्य। कौन सा? वालर नृत्य। वालर की बात करें तो वालर नृत्य गरासी जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। ये नृत्य हमारे स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा मिलकर किया जाता है। किस किस के द्वारा? स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात
इस नृत्य को बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। ये पहले कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं? तो उसका जवाब क्या आएगा? वालर नृत्य, जो गरासिया जनजाति में किया जाता है। और ये नृत्य क्या धीमी धीमी गति के साथ किया जाता है। वालर नृत्य में क्या दो अर्धवृत्त बनते हैं। बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष होते हैं और अंदर के अर्धवृत्त में महिलाएं होती हैं। इस तरह का होता है जैसे ये मान लो कि एक अर्धवृत्त में तो पुरुष इस तरह के खड़े होंगे, दूसरे अर्धवृत्त में महिलाएं क्या होगी? इस तरह से खड़ी होती है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? एक तरफ से डांस करते हैं, फिर इस तरह से एक तरह से व्रत तो बना लेते हैं, लेकिन दोनों अर्धव्रत होते हैं। नृत्य का प्रारंभ क्या है? एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। पुरुष क्या करता है? हाथ में छाता ले लेगा या फिर तलवार ले लेगा और इस तरह से अभिनय करेगा जैसे कोई शूरवीर योद्धा युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है। इस नृत्य में पुरुष स्त्रियां गीत के साथ नृत्य करना शुरू करते हैं। ध्यान रखना, वाद्य यंत्र नहीं होता, गाने तो होते ही। पुरुषों के गीत की पंक्ति की समाप्ति से एक पंक्ति पहले स्त्रियां गाने को उठा लेती है। तो आप समझते होंगे पहले पुरुष अपना गाना गाते हैं, जब पुरुषों की आखिरी लाइन पूरी होने ही वाली होती है तब महिलाएं गाना शुरू कर देती है ताकि रिदम या लय ना टूटे। यह नृत्य विशेषकर राजस्थान के सिरोही क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि हमारी गरासिया जनजाति सिरोही क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। इस नृत्य में नर्तक और नर्तकी अपने आने वाले नर्तक और नर्तकी के कंधे पर अपना हाथ, दायां हाथ रखते हैं। वालर नृत्य को गरासिया घूमर भी कहते हैं। तो पड़िया कोड़ी काल जैसे गीतों के साथ यह नृत्य संपन्न होता है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर, होली और गणगौर के अवसर पर भी किया जाता है। तो जो हमारा वालर नृत्य है 1991 में इस पर ₹2.5 का डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो आप देख सकते हैं भारत सरकार का वालर नृत्य पर डाक टिकट जारी। फिर आता अगला नृत्य हमारा मांदल नृत्य। मांदल नृत्य की बात करें तो मांदल नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। यह नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के कोटा में किया जाता है। यह नृत्य गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा वृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है। तो मादल नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। फिर मादल नृत्य क्या? गुजरात के प्रसिद्ध नृत्य गरबा का सेम टू सेम कॉपी जैसा लगता है, अर्थात इस पे गरबा का साफ प्रभाव देखने को मिलता है। इस नृत्य में मांदल, थाली, बांसुरी इस प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। फिर आता हमारा लूर नृत्य। कौन सा नृत्य? लूर। लूर की बात करें तो लूर नृत्य मारवाड़ राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य। यह नृत्य क्या फाल्गुन मास में प्रारंभ होकर होलिका दहन तक चलता रहता है। यह नृत्य गरासिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा मुख्यतः मेले और विवाह के अवसर पर किया जाता है। महिलाएं घर के कार्य से निवृत्त होकर गांव में नृत्य स्थल पर इकट्ठा हो जाती है और उल्लास के साथ एक बड़े घेरे में नाचती है। तो लूर नृत्य में क्या करती है? महिलाएं सारे काम फ्री करके गांव के जो चौपड़ होती है या फिर जो चौराहा होता है वहाँ इकट्ठा हो जाती है, नृत्य स्थल जहाँ डांस करेंगे, और बड़े घेरा बनाती है, डांस करने के लिए तैयार हो जाती है। गरासिया स्त्रियों में इस नृत्य को मुख्यतः लूर गोत्र की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लूर गोत्र की जो स्त्रियां होती हैं उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। बात करें लूर नृत्य की तो इसमें एक दल तो वर पक्ष होता है, दूसरा दल वधु पक्ष होता है, जिसमें क्या है कि जो वर पक्ष होता है जो वधु पक्ष से वधु की मांग करता हुआ नृत्य करता है। यह नृत्य का घूमर नृत्य जैसा ही नृत्य है। फिर बात करें हमारे कूद नृत्य। कूद नृत्य की बात करें तो कूद नृत्य में गरासिया जनजाति की जो महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कूद नृत्य के दौरान दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। कूद नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ध्यान रखना, वालर और कूद नृत्यों में किसी प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। कूद नृत्य क्या तालियां बजाकर किया जाता है। क्या? तालियां बजाकर किया जाता है। फिर अगला नृत्य आता है हमारा जवारा नृत्य। कौन सा? जवारा नृत्य की बात करें तो जवारा नृत्य हमारे गरासिया जनजाति में होलिका दहन से पहले, कब? होलिका जब दहन किया जाता है तो उससे पहले क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर डांस करते हैं, सामूहिक नृत्य करते हैं, जो कौन सा नृत्य है हमारा? जवारा नृत्य। यह नृत्य गोल घेरा बनाकर ढोल के गहरे घोष के साथ किया जाता है। इस नृत्य में स्त्रियां हाथ में जवारों की जो बालियां होती है, जवार तो जानती है राजस्थान में जवार को, तो ऐसा कोई मुश्किल व्यक्ति हो जो जवार ना जाने, तो जवार होती है, जवार की जो बालियां हैं उनको लेकर डांस करती है। क्यों? क्योंकि होलिका दहन में उस जवारों को डाल दिया जाता है। फिर अगला नृत्य आता है हमारा मोरिया। मोरिया नृत्य गरासिया जनजाति में विवाह के अवसर पर गणपति की जब स्थापना की जाती है तो रात्रि को किया जाने वाला नृत्य। तो गरासिया जनजाति में जब शादी का माहौल होता है, जब गणपति स्थापना की जाती है, अर्थात पधारो हमारे गणपति महाराज,
तो जब वो स्थापना के बाद रात को किया जाने वाला नृत्य हमारा मोरिया नृत्य, और ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला नृत्य हमारा गौर नृत्य। गौर की बात करें तो गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर राजस्थान के आबू क्षेत्र में गरासिया स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गणगौर के अवसर पर शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। किसको? शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए। गण का मतलब गौर, गणगौर मतलब शिव और पार्वती। गण का मतलब तुम्हारे शिव और गौर का मतलब पार्वती, इनको प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। कहाँ पे? आबू क्षेत्र में। तो ये हमने गरासी जनजाति के देख ली। अब बात करेंगे कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य। सबसे पहले शंकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी और पणिहारी। कौन कौन से? शंकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी और पणिहारी, ये 5 नृत्य। पहला लोक नृत्य हमारे शंकरिया नृत्य। शंकरिया नृत्य राजस्थान के लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ लोक नृत्य। ये कालबेलियों का युगल नृत्य, अर्थात स्त्री पुरुष दोनों साथ साथ नाचते हैं। ये प्रेम कथाओं के आधार पर किया जाने वाला नृत्य है। शंकरीय नृत्य के दौरान सुंदर अंग संचालन किया जाता है। क्या किया जाता है? सुंदर अंग संचालन किया जाता है। नृत्य में जो कालबेलिया जाति के सपेरे हैं वो भी भाग लेते हैं। प्रेम कहानी पर आधारित होने के कारण शंकरीय नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फिर आता हमारा बागड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य? बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों का में से एक है। राजस्थान के लोक नृत्य उनमें से एक है। यह नृत्य सपेरा जाति के जो कालबेलिया होते हैं उनकी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सी कालबेलिया? जो सपेरा जाति के कालबेलिया होते हैं उनकी महिलाओं के द्वारा किया जाता है बागड़िया। बागड़िया नृत्य कालबेलिया स्त्री द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है, अर्थात जब वो भीख मांगती है तो ये नृत्य करते हैं। कौन सा? बागड़िया नृत्य। नृत्य करते समय एक वाद्य यंत्र होता है चंग, उसका इस्तेमाल किया जाता है। नृत्य करते समय कौन सा वाद्य यंत्र? चंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला नृत्य हमारा चक्री नृत्य। चक्री नृत्य कालबेलिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा गोल घेरे में तेज गति से घूमते हुए किया जाता है। कालबेलिया जनजाति की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा गोल घेरे में तेज गति से घूमते हुए ये नृत्य किया जाता है। और इसके मुख्य कलाकार कौन है? गुलाबो। चक्री के नृत्य की मुख्य कलाकार कौन है? हमारी गुलाबो। गुलाबो को पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। अगला आता हमारा नृत्य, लोक नृत्य इंडोनी नृत्य। कौन सा? इंडोनी नृत्य। इंडोनी नृत्य राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। यह नृत्य विशेष रूप से कालबेलिया जाति की जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। यह नृत्य क्या? गोलाकार घेरे में किया जाता है। इंडोनी नृत्य कालबेलिया का युगल नृत्य है। इस नृत्य में पूंगी, खंजरी वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से? पूंगी, खंजरी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। नृत्य में जो सजावट वाली पोशाकें पहनते हैं जिससे क्या है लोग काफी आकर्षक लगते हैं। कौन सी? इंडोनी नृत्य। फिर अगला नृत्य आता है पणिहारी। नाम में पणिहारी है, पानी लेने वाली, ठीक है। तो पणिहारी यदि आपने गाने भी सुने होंगे। पणिहारी नृत्य राजस्थान के लोक नृत्य में से एक है जो कालबेलिया जाति के स्त्री पुरुष के द्वारा किया जाता है। पणिहारी का मतलब क्या होता है? पानी भरने जाने वाली। तो ये आश्रित सहयुगल नृत्य, अर्थात इसमें क्या है पुरुष महिला को पानी लेने के लिए कहता है। महिला कहती है हमारा पानी खत्म हो गया घर पे, तो मैं जो कुआं है तो कुएं से पानी लेने जाऊंगी। तो पुरुष कहता है जल्दी जल्दी पानी लेके आओ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। तो इस तरह का एक अभिनय किया जाता है पणिहारी नृत्य के दौरान। पणिहारी नृत्य क्या? घूमर नृत्य के समान ही किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं सिर पर मिट्टी का घड़ा रख करती है, हाथों और पैरों के संचालन के साथ ये नृत्य करती है। ये एक प्रकार का समूह नृत्य है और अक्सर ये उत्सव और त्योहार पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे राजस्थान में पानी के का महत्व जो हमारे घी से भी ज़्यादा माना गया है। फिर बात करें कंजर जनजाति के लोक नृत्य, तो इसमें चक्री और धाकड़। तो कंजर जनजाति में चक्री और धाकड़ 2 लोक नृत्य जिनके बारे में देखें। पहला आता है हमारा चक्री लोक नृत्य। कौन सा लोक नृत्य? चक्री लोक नृत्य। तो चक्री के बारे में बात करें तो चक्री नृत्य राजस्थान के लोक नृत्य में से एक है। ये नृत्य हमारे हाड़ौती अंचल में जैसे कोटा, बूंदी, बारा, इनकी जो कंजर जाति की युवतियाँ होती हैं उनके द्वारा अलग अलग अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य में क्या युवतियाँ बड़ा सा घाघरा जिसे खूसनी कहते हैं, क्या करती महिलाएं? क्या करती है बड़ा सा घाघरा पहन लेती है जिसे खूसनी कहते हैं, जो बहुत ही आकर्षक सजावट वाला घाघरा होता है, वो पहनकर डांस करती है। ये नृत्य विशेष रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। चक्री नृत्य करने वाला जो नर्तकी होती है जब चक्कर लगाती घूमती है तो घाघरे का जो लहराव होता है जो देखने लायक होता है। लगभग पूरे नृत्य में लड़कियां जो युवतियां होती है लट्टू की तरह घूर्णन करती नाचती, इस कारण इसको चक्री नृत्य कहती है। क्यों? क्योंकि चक्कर लगाने के कारण इसको चक्री कहते हैं।
इस नृत्य में डफ, मंजीरा और नगाड़े जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग खासतौर पर किया जाता है। कंजर जाति का सर्वाधिक प्रमुख नृत्य चक्री लोक नृत्य। इस नृत्य में प्रमुख नृत्यांगना में शांति, फिल्मा और फूलमा है। कौन कौन सी? शांति, फिल्मा और फूलमा, इस तरह की जो नृत्यांगना है इन पर खूब सा डांस किया है। चक्री नृत्य में महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तुएं लाने के लिए अनुरोध करती है कि मेरे हमारे लिए ये चीजें लेके आना जब आप परदेश जाओ। नृत्य की बात करें तो नृत्य मंजीरे, नगाड़े की लय पर तेज रफ्तार के साथ कंजर बालिकाओं के द्वारा गीत गाते हुए किया जाता है। फिर आता हमारा अगला नृत्य, कौन सा? धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य राजस्थान की कंजर जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कौन सा? धाकड़ नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कंजर जाति के। अब धाकड़ की बात करें तो शौर्य से परिपूर्ण इस नृत्य में झाला पाव और बीरा इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध का अभिनय किया जाता है। इस नृत्य के माध्यम से झाला पाव और बीरा के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध का अभिनय किया जाता है। इस नृत्य में नृत्य कम और करतब ज्यादा किए जाते हैं। इस नृत्य में क्या होता है? नृत्य तो होता कम और क्या किया जाता है? करतब ज्यादा किए जाते हैं। और इसमें ढांग, ढाल और फरसा इस तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। अगला आता है हमारे कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य। कौन से? कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य। जो हमारे कौन कौन से लोक नृत्य हैं? मावलिया और होली। होली को होलो भी कहते हैं। सबसे पहला आता मावलिया। मावलिया लोक नृत्य की बात करें तो मावलिया नृत्य राजस्थान की कथोड़ी जनजाति का लोक नृत्य। नवरात्रि में 9 दिनों तक 10 से 12 पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कब? नवरात्रि में। ये जो नृत्य है ढोलक, बांसुरी, टापरा, बांसली इनकी लय पर देवी देवताओं के गीत गाते हुए किए जाते हैं। कथोड़ी जाति के लोग इसे समूह बनाकर गोल गोल घूमते हुए करते हैं। कथोड़ी जाति के लोग क्या करते हैं? इसमें गोल गोल घूमकर समूह बनाते हुए नृत्य करते रहते हैं। फिर आता हमारा होली नृत्य। इसको होलो नृत्य भी कहते हैं। होली नृत्य या होलो नृत्य राजस्थान की कथोड़ी जनजाति का प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य होली के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। होली के अवसर पर यह नृत्य लगातार 7 दिनों तक चलता है। क्या? लगातार 7 दिनों तक करते हैं। इस नृत्य में पुरुष ढोलक, पावरी, बांसुरी इस तरह की चीजें बजाते हुए डांस करते रहते हैं। महिलाएं नृत्य के दौरान एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड भी बनाती है। तो ये पहली बार एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में कौन से नृत्य में महिलाएं क्या पिरामिड बनाती है। तो इसमें महिलाएं एक दूसरे के कंधे पर चढ़ जाती है। जैसा आपने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो हांडी फोड़ने वाला कार्यक्रम देखा होगा, उसमें लड़के एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, लड़कियां एक के ऊपर चढ़ जाती है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है। जो महिलाएं होती हैं, ये लड़कियां होती हैं, जो नृत्य के दौरान एक दूसरे के कंधे पर चढ़ जाती है और पिरामिड बनाती है। होली नृत्य के दौरान महिलाएं क्या फड़का नाम की एक साड़ी पहनती है। एक साड़ी होती है फड़का, तो टाइप है साड़ी का, वो पहनती है और डांस करती है। कथोड़ी जनजाति की बात करें तो महाराष्ट्र से आई थी, राजस्थान में उदयपुर के झाडोल और कोटड़ा तहसीलों में आके बस गई थी। और ये जाति खेर वर्ष से कत्था तैयार करती है, इसीलिए इनको कथोड़ी कहते हैं। फिर आते हैं मेव जाति के लोक नृत्य। तो मेव जाति के लोक नृत्य हमारे दो है। एक तो हमारा रणबाजा है और एक रतवई है। कौन कौन से? रणबाजा और रतवई। रणबाजा की बात करें तो ये मेव जाति के जो पुरुष होते हैं, तो रणबाजा मेव जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और रणबाजा नृत्य के दौरान कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? झांझ और तुरई। झांझ और तुरई नाम के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं रणबाजा नृत्य के दौरान। अगला आता हमारा लोक नृत्य रतवई। रतवई की बात करें तो रतवई नृत्य हमारे मेव जाति जो हमारे अलवर जिले की जो महिला है उनके द्वारा की जाती है। इस नृत्य के दौरान महिलाएं क्या अपने सिर पर इंडोनी या सिरकी रखकर हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहनती है। तो आप ध्यान रखें, रतवई में हरे रंग की चूड़ियां पहनी जाती है, सर पर इंडोनी या सिरकी रखी जाती है। इंडोनी तो आप जानते होंगे, जो मटकी, पहले के टाइम के मटकी के नीचे इंडोनी रखी जाती थी, वही हमारी सिरकी कहलाती है। वाद्य यंत्र की बात करें तो रतवई नृत्य करते समय हमें अड़गोजा, दमामी जिसको टामक भी कहते हैं, तो ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अलगोजा क्या होता है? हमारा राज्य का वाद्य यंत्र है। और रतवई के दौरान वाद्य यंत्र पुरुष बजाते हैं और नृत्य महिलाएं। फिर हमारे शहरी जनजाति के लोक नृत्य की बात करें तो हमारे शिकारी, लहंगी और इंद्रपुरी ये 3 लोक नृत्य हमारे शहरी जनजाति के। तीनों की बात करें, पहला हमारा शिकारी। शिकारी नृत्य की बात करें तो शिकारी नृत्य हमारे 12 जिले में राजस्थान के शहरी या पुरुषों के द्वारा शिकार का अभिनय करते हुए नृत्य किया जाता है। किस तरह का नृत्य होता है? जैसे को शिकार कर रहे हैं। फिर आता है लहंगी नृत्य। तो लहंगी नृत्य राजस्थान में शहरी जनजाति का नृत्य है और यह शहरी जनजाति का सामूहिक नृत्य है। फिर इंद्रपरी। इंद्रपरी हमारे शहरी जनजाति का लोक नृत्य। इसमें रागिनी गीत गाए जाते हैं। कौन से?
रागिनी गीत गाए जाते हैं। और ये नृत्य के हमारे विवाह के अवसर पर किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। एक और खास बात है, लांगुरिया नृत्य हमारे करौली रियासत की यदुवंशी शासकों की जो कुलदेवी है, केला देवी से संबंधित है। और ये नृत्य हमारे राजस्थान के साथ साथ जो ब्रज क्षेत्र है मथुरा, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में जानने की कोशिश की। काफ़ी सारी हमने बातें देखी, विशिष्टताएं देखी। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।